तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉलिड स्टार के ऑफिशियल एपिसोड 81 के ट्रेलर पर, और ट्रेलर के साथ ही साथ मैं आप सबको थोड़ा सा पार्ट नॉवल का भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने ज्यादा लोग वीडियो को लाइक कर दोगे मुझे उतना ही ज्यादा अच्छा फील होगा। अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो हमारे ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं होंग और ली शेन को, जिसके साथ ही होंग ली शेन से कहता है तुम्हारा लेवल अभी तक काफी नहीं है, इस लेवल के साथ हम लोग कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। मगर उसी के साथ ही ली शेन होंग से कहता है ये लेवल बहुत है और मेरे इस लेवल के बाद हम लोग काफी ज्यादा न्यू चीजें कर पाएंगे। तो यहाँ पर किस लेवल और किस चीज की बात हो रही है और ली शेन ने ऐसा क्या न्यू एक्सपीरियंस कर लिया होता है जिसकी वजह से उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट का सामना करने का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो यहाँ पर ये दोनों डोमेन की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ली शेन भी अपनी डोमेन को एक्टिवेट करना चाहता था, क्योंकि डोमेन का यूज करते हुए अगर तो प्रैक्टिशनर्स फाइट करते हैं तो अपनी डोमेन के अंदर वो लोग काफी ज्यादा बेनिफिट्स में रहते हैं। और जिन लोगों ने साउथलैंड को देख रखा है उन सबको डोमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अच्छे से पता होगा। और उसी के साथ ही साथ और भी काफी ज्यादा सीरीज में और चाइनीज मार्शल आर्ट्स में डोमेन का यूज काफी ज्यादा किया जाता है। तो आप सब लोगों को डोमेन के बारे में तो पता होगा। और ली शेन और होंग के यहाँ पर कल्टीवेशन करने का मकसद भी सिर्फ यही था। होंग यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा प्योर करने की कोशिश कर रहा था, मगर वहीं पर ली शेन यहाँ पर डोमेन को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर तो ली शेन के पास भी डोमेन आ जाती तो ली शेन का पावर लेवल भी एक और न्यू लेवल पर पहुंच जाना था। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं सारे वॉर गॉड्स वॉर गॉड पैलेस में मौजूद होते हैं, और उसी के साथ ही साथ लू फेंग भी यहीं पर मौजूद होता है। और उसी के साथ ही ये सब लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ फाइट करने के लिए जा रहे होते हैं। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने साथ काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स की रेड्स को लेकर चल रहा होता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है हमारा गोल्डन हॉर्न बीस्ट से अपना रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं जैसे ही मॉन्स्टर्स की फाइट चल रही होती है तो उसी के कुछ ही देर बाद गोल्डन हॉर्न बीस्ट की वजह से शायद से इनका एक और न्यू मिलिट्री बेस अटैक में आ जाता है, और गोल्डन हॉर्न बीस्ट वहाँ पर भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाता है। मगर उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं लू फेंग को, जो कि वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोगों को अपने वेपन के बारे में बता रहा होता है। और इसी के साथ ही ये सब लोग लू फेंग से पूछते हैं कि क्या तुम इसका यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल कर सकते हो या फिर नहीं। और डेफिनेटली जबकि लू फेंग यहाँ पर इन सब को अपनी B6 लेजर कैनन के बारे में बताएगा तो ये सब लोग ही शॉक रह जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी लेजर कैनन है जो कि इवन किसी भी स्टार लेवल 6 के वॉरियर तक को किल कर सकती है। और अभी तक का ये अर्थ पर मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन भी हो सकता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट व्यू में लू फेंग बबाता से कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी इस कैनन को रेडी करना होगा। और इसी के साथ ही लू फेंग के रोबोट्स इस कैनन को कैरी करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पर लू फेंग सिल्वर स्ट्रीम गॉड्स का यूज करने वाला है, जिनको के बबाता ने इतना टाइम लगाकर सही किया था। और उसी के साथ ही साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट के लिए ये गार्ड्स काफी ज्यादा कंपेटेबल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लू फेंग या फिर होंग या फिर ली शेन इनमें से कोई भी ऐसे रिजल्ट्स को शो नहीं कर सकता जिन रिजल्ट्स को सिल्वर स्ट्रीम गॉड्स शो कर सकते हैं। जिसकी वजह से ही लू फेंग शायद से इन्हें यहाँ पर डिप्लॉय करता है। जिसके साथ ही हमारा ट्रेलर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है, मगर यहाँ से आगे मैं आपको नॉवल की थोड़ी सी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जैसे ही ली शेन अपनी डोमेन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, उसी के साथ ही अपनी डोमेन के साथ अपने पावर लेवल को चेक करते ही होंग से कहता है मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि डोमेन होते हुए कोई इंसान इतना ज्यादा मिसिंग भी हो सकता है। जब तक मेरे पास डोमेन नहीं थी सच में मैं तो तुम्हारे मुकाबले का वॉरियर ही नहीं था। जिसके बाद होंग ली शेन से कहता है अभी के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपना दोबारा से रैम्पेज मचाने के बाद एक रात तक सुकून करने वाला है और जाकर सी बेड पर रेस्ट करने वाला है। और जबकि हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ डेथ की फाइट भी करनी है, मगर फिर भी हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पानी से बाहर आने का वेट तो करना होगा। जिसकी वजह से ही जब तक गोल्डन हॉर्न बीस्ट पानी से बाहर नहीं आता तब तक मैं तुम्हें डोमेन को किस तरह से यूज करते हैं उसके बारे में बता देता हूँ। जिसके साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं वॉर गॉड पैलेस के व्यू को, जहाँ पर जैसे ही लू फेंग अपीयर होता है तो उसी के साथ ही यहाँ पर आते ही अपने माइंड में सोचने लगता है मुझे अभी तक सारे वर्ल्ड की होल सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर उसी के साथ ही लू फेंग को एक कैरेक्टर आवाज देता है और लू फेंग उसके साथ बात करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही वो कैरेक्टर लू फेंग को बताता है हमारे कंट्री की 3 बेसिस पर ऑलरेडी ऑल आउट बैटल स्टार्ट हो चुकी है, और उसी के साथ ही साथ हाफ डे के बाद हमारा पूरा यूरोप अपनी 6 बेसिस के साथ ऑल आउट वॉर में एंटर हो जाएगा। जिसके साथ लू फेंग इसके अलावा भी और काफी ज्यादा लोगों से मिलता है, मगर उसी के साथ ही इन सबको खामोश होने की आवाज आती है। और इसी के साथ ही होंग और ली शेन दोनों ही यहाँ पर अपीयर हो जाते हैं। जिसके साथ ही होंग इन सब से कहता है इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पर भी मैंने
तुम सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर मौजूद सब लोगों को इस बात के बारे में अच्छे से पता होगा कि जब का गोल्डन हॉर्न बीस्ट हमारी अर्थ पर अपीयर हुआ है वो अपने साथ एक कैटास्ट्रॉफ लेवल डेंजर को लेकर आया है, जिसे कि अगर हमने किल ना किया तो वो इस दुनिया पर मौजूद हर इंसान को किल कर देगा और अर्थ भी उससे नहीं बच सकती। जो सुनते ही सब लोग खामोश हो जाते हैं, जिसके साथ ही होंग कंटिन्यू करते हुए कहता है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्स का एक यूनिक मॉन्स्टर है जिसकी ग्रोइंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। हालांकि हम लोग अभी भी इसका मुकाबला करने के काबिल तो नहीं हैं, मगर फिर भी मैं और ली शैन काफी देर से ही शिप में छुपकर सरवाइव करते आ रहे थे ताकि हम लोग अपनी कल्टीवेशन के दौरान किसी भी एक्स्ट्रा थ्रेट से बचे रहें। मगर अगर तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होता रहा तो वो टाइम भी ज्यादा दूर नहीं है जबकि वक्त इवन मैं और ली शैन भी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो सुनते ही सब लोग इस बात पर एग्री हो जाते हैं और इसी के साथ ही होंग इन सब से कहता है, जिसकी वजह से ही हमें गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अभी ही किल करना होगा। जिसके साथ ही अमेरिकन एल्डर कहता है, फर्स्ट एल्डर, हम सबको इस बात का अच्छे से पता है कि हमें इस मॉन्स्टर को किल तो करना है, मगर 1.5 मिलियन टन हाइड्रोजन बॉम्ब का यूज करते हुए भी हम लोग इस मॉन्स्टर को किल नहीं कर पाए। तो फिर उसके अलावा आपके पास कौन से प्लान्स मौजूद हैं? जिसके साथ ही बाकी के रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, हालांकि हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेजर कैनन भी इस मॉन्स्टर को इंश्योर नहीं कर पाए। ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके साथ जैसे ही ये सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं तो उसी के साथ ही होंग उठते ही इन सब से कहता है, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी है। हालांकि मैं एक अच्छा फादर नहीं हूँ, हालांकि मैंने अपना सारा टाइम हमेशा ही प्रैक्टिस करने में गुजारा है और मैं हमेशा ही ज्यादातर ट्रेनिंग में बिजी रहा हूँ। हालांकि मैं अपने चाइल्ड्स को ज्यादा टाइम नहीं दे पाया, मगर फिर भी वो लोग स्टिल मेरे चाइल्ड हैं और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे चाइल्ड्स कभी भी बिना होप के जिंदा रहें। हालांकि मेरे एक्सट्रीम मार्शल हॉल के पास काफी ज्यादा बड़ी फ्लाइंग शिप मौजूद है जिसको कि इवन गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी अभी के लिए डिवोर नहीं कर सकता। तो अगर तो मैं चाहूँ तो मैं अपने बच्चों को इस शिप में छुपा कर उन्हें यहाँ पर जिंदा रहने के लिए छोड़ सकता हूँ, मगर मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि जैसे ही ये मॉन्स्टर यूनिवर्स लेवल पर पहुँच जाएगा तो उसके बाद ये मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से दुनिया की किसी चीज को भी डिवोर कर सकता है। जिसके साथ ही होंग इन सब को ये अनाउंस करता है, मैंने और ली शैन ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ डेथ तक फाइट करने वाले हैं। या तो उस फाइट में हम लोग मर जाएंगे या फिर उस फाइट में गोल्डन हॉर्न बीस्ट को मरना होगा। जो सुनते ही वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोग ही होंग और ली शैन दोनों के फैसले के अगेंस्ट जाने की कोशिश करने लगते हैं। काफी ज्यादा लोग होंग और ली शैन दोनों को ही इस बात पर मनाने लगते हैं कि जब तक होंग और ली शैन इस बात के लिए श्योर नहीं होते कि वो दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल कर लेंगे तब तक वो दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट का मुकाबला ना करें। मगर उसी के साथ ही होंग इन सब से कहता है, अगर तो हम दोनों अभी के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल ना कर पाए तो फिर कुछ ही दिन में पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी। जो सुनते ही सब लोग काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। जिसके साथ ही लो फेंग बबाता से ये पूछता है कि क्या लेजर कैनन रेडी हो चुकी है या फिर नहीं। जो सुनते ही बबाता लू फेंग को कहती है, तुम्हारी लेजर कैनन ज्यादा से ज्यादा 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगी। और इसी के साथ ही लू फेंग दोबारा से बबाता से ये कंफर्म करता है, क्या मैं इसका यूज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल कर पाऊंगा। जिस पर बबाता लू फेंग को ये बताती है, इस स्पेसशिप का नाम ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X81 है, जिसका वेपन अपनी कैटेगरीज के वेपन्स में सबसे ज्यादा टॉप लेवल का है, जिसका यूज करते हुए तुम सिंगल शॉट के थ्रू ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को किल कर सकते हो। जो सुनते ही लू फेंग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और उसी के साथ ही जैसे ही वॉर गॉड पैलेस में मौजूद सब लोग काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, उसी के साथ ही लू फेंग इन सब को आवाज देते ही कहता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक आइडिया मौजूद है। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए या फिर नॉवल के चैनल को जल्दी से जल्दी वापस देखने के लिए आप सबको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद मैं दोबारा से नॉवल का चैनल क्रिएट कर लूंगा। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।